दोस्तों, आपने इंदौर की सोनम रघुवंशी का नाम तो सुना ही होगा। वो अपने पति को शादी के बाद हनीमून के लिए ले जाती है। वहाँ पे वो अपने पति के साथ हनीमून पे घूम ही रही होती है, तभी क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, उसके पति की हत्या कर देते हैं, उसे लूटते हैं, गायब कर देते हैं। कई दिनों तक पुलिस वाले जो हैं इन दोनों को ढूंढते रहते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उसके पति की लाश मिलती है, लेकिन सोनम रघुवंशी गायब होती है। फिर अचानक से ही सोनम रघुवंशी सामने आ जाती है और वो कहती है कि मेरे साथ लूट हुई थी, मुझे किडनैप कर लिया था। लेकिन जब पुलिस वाले इस पूरे केस का खुलासा करते हैं तो पता चलता है कि सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमियों से अपने पति की हत्या करवाई थी और ये वाला केस बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। अब दोस्तों, ऐसे ही एक और लड़की है जो कि राजस्थान के श्रीगंगानगर की थी। वो भी अपने पति को घुमाने के लिए ले जाती है और वहाँ पे उसका प्रेमी पहले से ही झाड़ियों में छुपा हुआ होता है। उसका प्रेमी और उसके दोस्त आते हैं, उसके पति को मार डालते हैं और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही खेल खेला जाता है कि मानो इनके साथ में लूट हुई है, इनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब इस केस का खुलासा होता है तो कहानी पूरी बदल जाती है। आज हम राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली अंजू उर्फ अंजलि की बात करेंगे कि आखिर इसने अपने पति की हत्या किस तरह से करवाई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले से। और गंगानगर जिले में एक सर्किल है जिसका नाम है अनूपगढ़, और अनूपगढ़ सर्किल के पास रावल थाना लगता है और रावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है चक। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 30 जनवरी 2026 की रात लगभग 9:15 बजे के आसपास का समय होता है। एक आदमी होता है गांव का जिसका नाम होता है तोलाराम। तोलाराम डीजे का काम करता है, वो डीजे वगैरह बजाता है। रात के समय पे क्या होता है, तोलाराम अपने गांव जा रहा था, चक गांव में। अभी वो लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर ही होता है, तभी क्या होता है, उसे सड़क पे कुछ उभरा हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो सड़क पे कुछ पड़ा हुआ है, कोई लेटा हुआ है। अब ये उसके पास जाता है और पास जाके ध्यान से देखता है कि आखिर कौन है। अब जैसे ही वो पास जाके ध्यान से देखता है तो पता चलता है वहाँ पे एक आदमी और एक औरत सड़क पे पड़े हुए हैं। अब जैसे ही अपने मोबाइल की लाइट जलाता है और उनके चेहरों को देखता है तो पता चलता है कि जो आदमी और औरत हैं वो इसके पड़ोसी ही हैं, उसके गांव के ही रहने वाले हैं। उनमें से आदमी का नाम होता है आशीष सांसी, जिसकी उम्र 27 साल है, और जो महिला है वो आशीष सांसी की पत्नी है जिसका नाम अंजू उर्फ अंजलि है, जिसकी उम्र 23 साल है। और ये महिला जो है नई नवेली दुल्हन है, मतलब कि इसकी शादी को 2 से 3 महीने ही हुए हैं अभी तक। अब जैसे ही तोलाराम इन दोनों को सड़क पे पड़े हुए देखता है तो वहीं से शोर मचाना शुरू कर देता है, गांव के लोगों को आवाज़ देता है। अब गांव के लोग जो आसपास में थे वो उसकी आवाज़ को सुनते हैं कि भाई क्या हुआ, तोलाराम ऐसे चिल्ला क्यों रहा है। तो वो लोग भी भागे भागे आते हैं और सब लोग वहाँ पे आके जैसे ही देखते हैं तो पता चलता है कि आशीष सांसी और उसकी नई नवेली दुल्हन अंजलि सड़क पे पड़े हुए हैं और बेहोश हैं। अब तत्काल में क्या किया जाता है, जो आशीष और अंजलि है इन दोनों को नज़दीकी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर इन दोनों को चेक करते हैं। अब जैसे ही चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो आशीष सांसी है वो हॉस्पिटल आने से पहले ही मर चुका है, लेकिन जो उसकी पत्नी है अंजलि, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए क्या होता है, उसे तत्काल में ही बीकानेर के मेडिकल सेंटर में रेफ़र कर दिया जाता है। उसका इलाज वहाँ पे चल रहा होता है। अब सब लोग यही सोचते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, क्योंकि इन दोनों को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो इनका एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए ये सड़क पे पड़े हुए थे। अब जो आशीष के जो चाचा हैं उनका नाम है बजीर चंद। बजीर चंद क्या करते हैं, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे बेटे और बहू को कोई सड़क पे हिट एंड रन करके चला गया है, इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। जो बेटा है उसकी तो मौत हो गई है, लेकिन बहू की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसीलिए उसे बीकानेर में रेफ़र कर दिया गया है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस मौके पर जाती है तो जो आशीष है उसकी लाश को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब वहाँ पे पूछा जाता है कि किसी ने कुछ देखा या नहीं देखा, तो किसी ने कुछ देखा भी नहीं था। बहू जो है वो बीकानेर में उसका इलाज चल रहा था, अंजलि का। अब इसके बाद जो आशीष है उसके बारे में जानकारी ली जाती है कि आशीष कौन है, कहाँ का है, क्या काम करता है। तब जाके पता चलता है कि इस एक्सीडेंट से 3 दिन पहले
आशीष ने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था, वहाँ पे जॉब कर रहा था टीचर की। और आशीष जो है उसने जियोलॉजी से एमएससी कर रखी है और वो टीचिंग लाइन में आना चाहता था, इसीलिए वो बीएड भी कर रहा था। और 25 अक्टूबर 2025 को छज्जलिया मोहल्ले की रहने वाली अंजलि से उसकी शादी हुई थी। लेकिन अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब होगा तो होगा क्या, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई है। अंजलि का इलाज बीकानेर में चल रहा था। अब 2-4 दिन में क्या होता है, अंजलि को होश आ जाता है। और जब अंजलि को होश आता है तब उससे पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ था उस रात को, कौन आया था, गाड़ी थी, ट्रक था, क्या था, तुम्हें किसने टक्कर मारी थी। तब जाके अंजलि एक कहानी सुनाती है। अंजलि बताती है कि अंजलि और उसका पति आशीष जो है रात को 9 बजे के आसपास खाना पीना खा के टहलने के लिए गए थे। तभी अचानक से पीछे से गाड़ी आती है, उसने हम दोनों में बहुत ज़ोर से टक्कर मारी और फिर जो उसका पति है उसका मोबाइल छिना लिया, उसके पास जो पैसे थे वो सारे छीन लिए और अंजलि के पास जो जेवर थे वो सारे जेवर उतार लिए और उसके पति के हाथ में जो सोने की अंगूठी थी वो सारी उतार ली। अब पति तो उसका ज़मीन पे पड़ा हुआ था, अंजलि को होश था। तभी अंजलि के सर में भी उन्होंने कुछ मार दिया जिसकी वजह से अंजलि बेहोश हो गई और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों, अंजलि की कहानी जैसे ही सामने आती है तो गांव में दहशत फैल जाती है कि भाई गांव में ऐसा कौन आ गया जो कि राह चलते हुए आदमी को गाड़ी से उड़ा के उसको लूट के जा रहा है। अब गांव में चर्चाएं हो रही होती हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। नई नवेली दुल्हन थी, गांव का एक शिक्षक था, उसे ऐसे लूट के चले गए। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद एक नई कहानी सामने आती है। दरअसल जो आशीष है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। हुआ क्या था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ ये वाली बात पता चल रही थी कि आशीष को किसी भी गाड़ी ने ठोका नहीं था, उसके ऊपर कोई भी ऐसा जख्म नहीं था कि जैसे किसी गाड़ी ने उसे ठोका हो, बल्कि उसके ऊपर ऐसे जख्म थे जैसे कि उसके सर पे लाठी डंडों से हमला किया गया हो, किसी भारी चीज़ से मारा गया हो और इसके बाद उसका गला किसी रस्सी या कपड़े से घोटा गया है जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से आशीष की मौत हुई है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले सोचने में पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे अंजलि का इलाज चल रहा था बीकानेर में, वहाँ पे भी डॉक्टरों ने एक बात बोली थी कि अंजलि को कुछ हुआ ही नहीं है, उसके सर में कोई भी ऐसी चोट नहीं है जिसकी वजह से इसको कोई दिक्कत हो। अब दोनों चीज़ सामने आ जाती हैं और जैसे ही ये दोनों चीज़ सामने आ जाती हैं तो पुलिस को जो है अंजलि के ऊपर पूरा शक हो जाता है, क्योंकि पिछले 1-2 साल से नई नवेली दुल्हन क्या कर रही हैं, अपने आशिकों के साथ मिलके अपने पति की हत्या करवा दे रही हैं। इसीलिए पुलिस को अंजलि के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि अंजलि भी नई नवेली दुल्हन थी और उसके पति की भी हत्या की गई है। अंजलि कुछ और बता रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और कुछ बता रही है। इसीलिए क्या होता है, पुलिस वाले अंजलि के फ़ोन की सीडीआर निकलवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अंजलि इस फ़ोन से किस किस से बात करती है और कितने लंबे लंबे समय तक बात करती है। और जब अंजलि की फ़ोन की सीडीआर रिपोर्ट सामने आती है तो एक नाम सामने आता है, नाम होता है संजय उर्फ संजू। इसके पिता का नाम है गुलाब चंद, ये दिगंबर कॉलोनी श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। संजय की उम्र है 24 साल और संजय जो है बेटरगिरी, मजदूरी, ये सारे काम करता है। अब जो पुलिस वाले हैं आशीष के परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या आप किसी संजय या संजू नाम के आदमी को जानते हैं, तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि भाई हम तो नहीं जानते। अंजलि के परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या आप किसी संजय या संजू नाम के आदमी को जानते हैं, तो वो भी मना कर देते हैं, भाई हम नहीं जानते। अब जब ना लड़की वाले जानते ना लड़का वाले जानते, इसके बाद पुलिस क्या करती है, सीधे संजय के पास जाती है और पुलिस संजय को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसे सामने बैठाते हैं और फिर उससे सख्ती से पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हारा अंजू से क्या लेना देना है और तुम उस रात को क्या कर रहे थे वहाँ पे जहाँ पे अंजू बेहोश पाई थी, उसका पति मरा हुआ पाया था आशीष। दरअसल पुलिस ने जो है संजय की भी सीडीआर निकलवा ली थी और जिस समय पे आशीष की हत्या हुई थी उस समय पे संजय का मोबाइल भी वहाँ पे था। इसीलिए संजय को सामने बैठा के सीधी यही वाली बात पूछते हैं। अब जैसे ही ये वाली बात पूछी जाती है तो संजय के तो सारे राज खुल ही चुके थे। इसीलिए संजय क्या करता है, एक कहानी सुनाता है। संजय बताता है कि आज से लगभग 7 साल पहले मैं एक शादी में बेटरगिरी कर रहा था।
वहाँ पे मुझे अंजलि मिली थी। अंजलि से हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होने के बाद फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए थे और फ़ोन नंबर एक्सचेंज होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। लेकिन अंजलि पढ़ी लिखी थी, मैं कम पढ़ा लिखा था। अंजलि पैसे वाली थी, मैं कम पैसे वाला था। लेकिन हम दोनों के बीच में प्यार चल रहा था। इसी बीच में अंजलि के परिवार वाले जो हैं वो उसके लिए लड़का देखने लगे। अब जब अंजलि के परिवार वाले उसके लिए लड़का देखने लगे तो अंजलि ने अपने माता पिता से बोला कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। और उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि लड़का कौन है, क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है। तब जाके अंजलि ने बताया कि लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वो बेटरगिरी करता है, कभी कभी मजदूरी भी करता है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आई तो अंजलि के माता पिता बोलते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी, वो लड़का कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई लेवल का है और वो 0 लेवल का भी नहीं है, ये तो तुम्हारी शादी उससे कैसे करवा दें, कल तुम्हारा भविष्य क्या होगा, इसीलिए हमें तुमसे तुम्हारी शादी उससे नहीं करानी। इसीलिए अंजलि के परिवार वाले जो हैं संजय के साथ में उसकी शादी नहीं कराते, उसकी शादी कराते हैं वो आशीष के साथ। और 25 अक्टूबर 2025 को अंजलि और आशीष की हो जाती है शादी। अब शादी के बाद क्या होता है, अंजलि अपने ससुराल में जाती है और ससुराल में जो है जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली में 16 लोग रहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो आशीष है उसके चाचा जी की 2 बेटियाँ थीं, उनका कोई बेटा नहीं था। इसीलिए आशीष के चाचा जी ने आशीष को अपने बड़े भाई से गोद ले लिया था ताकि उनके बुढ़ापे का वो सहारा बने और उनके बाद जितनी भी संपत्ति है वो उसके हक में आ जाए और उनकी दोनों बहन हैं उनके साथ भाई का फर्ज निभाए। इसीलिए जो है आशीष के चाचा जी ने उसे गोद लिया था। आशीष के चाचा जी जो हैं वो टीचर थे और टीचर थे। इसके बाद में उन्होंने बड़े धूमधाम से आशीष की शादी भी कराई थी। आशीष के जो चाचा हैं वो अंजलि के माता पिता को अच्छी तरह से जानते थे। अच्छी तरह से जानते थे तो उन दोनों ने बात की तो अंजलि और आशीष की 25 अक्टूबर 2025 को शादी हुई। अब इसके बाद अंजलि जो है ससुराल आती है और ससुराल में आके सारे ससुरालियों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। इतना अच्छी तरह से ख्याल रखती है कि जो ससुराल के लोग थे वो अंजलि के बगैर रह नहीं पाते थे और जो भी आता था वो कहता था कि भाई आप बहू बहुत अच्छी लेके आए, पूरे घर की सेवा करती है, संस्कारी है। तो जो आशीष के परिवार के लोग थे बड़े खुश होते थे। लेकिन होता क्या था, अंजलि क्या है अपने मायके भी आ जाती थी और जब वो मायके आती थी तो मायके आके वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती थी, संजय के पास, और संजय से जाके मिलती थी, बतियाती थी। वो उससे कहती थी कि मैं आशीष के साथ नहीं रहना चाहती, क्या करें, उससे मैं कैसे पीछा छुड़ाऊँ, कैसे पंडे छुड़ाऊँ कि आशीष से मेरा कोई संपर्क ना रहे और हम दोनों मिलके रहें। अब संजय और जो है अंजलि, ये दोनों क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे ना कैसे आशीष को रास्ते से हटाया जाए। हत्याकांड से 16 दिन पहले जो अंजलि है ससुराल से मायके आई थी और मायके में आके इन दोनों ने प्लानिंग कर ली थी। अब प्लानिंग क्या की थी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जो आशीष है उसकी एक आदत थी, वो शाम को जब खाना खाता था तो खाना खाने के बाद टहलने जाता था। उसके साथ में उसके चाचा का लड़का भी जाता था अपनी पत्नी को लेके। इनकी रोजाना की सी आदत थी। यही चीज़ जो अंजलि है उसने नोट की हुई थी और यही चीज़ को फॉलो करते करते उसने तारीख तय की 30 जनवरी 2026। 30 जनवरी 2026 को आशीष ने रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास खाना खाया। अब वो टहलने के लिए जा रहा था तो उसकी पत्नी अंजलि भी आ जाती है। वो कहती है मैं भी टहलने चल रही हूँ। अब वो जैसे ही टहलने के लिए जा रही थी तो उसका चाचा का लड़का अपनी पत्नी को लेके आया। तो अंजलि उससे कहती है कि ऐसा करो, आज इनको अलग जाने दो टहलने, हम दोनों अलग चलेंगे, क्योंकि इनके सामने मैं आपसे हर तरह की बात कर नहीं पाती। अब आशीष भी खुश हो जाता है कि भाई पत्नी है, अब मन की बात कहना चाहती होगी, चाचा के लड़के के सामने नहीं कह पा रही, इसीलिए वो उनको अलग कर देता है टहलने के लिए और खुद अलग चला जाता है। और जब ये अलग जाता है तो वहाँ से अपने घर से, गाँव से लगभग 200 मीटर तक ये आगे चले जाते हैं टहलते हुए। और जब ये वहाँ पे टहलने जाते हैं तो जो संजय है, संजय पहले से ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसके साथ उसके 2 दोस्त थे, जिसमें एक का नाम है बादल उर्फ सिद्धार्थ जो कि श्रीगंगानगर का रहने वाला है। दूसरे का नाम है रोहित उर्फ रॉकी जो कि चूरू का रहने वाला है। चूरू का वहीं का रहने वाला है जहाँ पे अंजलि रहती है। अब क्या होता है, ये दोनों जा रहे थे अंजलि और आशीष। अंजलि और आशीष जब जा रहे थे तो अंजलि जो है फ़ोन पे पहले ही बताती हुई जा रही थी, संपर्क में थी संजय के में,
और उसे बताती जा रही थी कि मैं और मेरा पति यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अब जैसे ही ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं दोनों पति पत्नी, तो जो संजय है और उसके दोनों दोस्त हैं वो लाठी डंडे निकालते हैं और आशीष के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। आशीष कुछ समझ नहीं पाता, वो ज़मीन में गिर जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ये दोनों तीनों सोचते हैं कि देखो लाठी डंडों से मारने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये मरेगा भी नहीं, तो क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए गला घोट के। तो ये लोग एक मफलर निकालते हैं और मफलर से तब तक उसका गला घोटते हैं जब तक कि आशीष मर ना जाए। अब आशीष मर जाता है। आशीष के मरने के बाद इस पूरे हत्याकांड को ये लोग लूट का कांड दिखाना चाहते थे, एक्सीडेंट कांड दिखाना चाहते थे। इसीलिए आशीष का मोबाइल, आशीष के पास जो पैसे थे, उन सबको ये ले लेते हैं। और अंजलि ने जो जो कपड़े पे अपनी ज्वेलरी पहनी हुई थी, कान के, हाथ में चूड़ियाँ, जो भी थी ज्वेलरी, उस सारी ज्वेलरी को उतार लेते हैं। अब जब ये लोग ऐसा कर रहे थे तभी क्या होता है, जो गांव का एक आदमी है जिसका नाम है तोलाराम, जो कि डीजे का काम करता है, वो दूर से आ रहा होता है। अब जैसे ये लोग देखते हैं कि अरे कोई आ रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, अंजलि वहीं पे बेहोश होने का नाटक करती है और जो उसका संजय और उसके जो दो दोस्त हैं वो वहाँ पे जाके आगे छुप जाते हैं। अब तोलाराम आता है, वो देखता है अरे ये तो आशीष और अंजलि हैं, तो वो गाँव में शोर मचाने लगता है। शोर मचाने लगता है तो गाँव वाले आते हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि आशीष मर चुका है, अंजलि की हालत ख़राब है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तब जाके पता चलता है कि जो संस्कारी बहू थी अंजलि ने ही अपने पति की हत्या करवाई है अपने आशिकों के साथ मिलके। और जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो गांव वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो संस्कारी बहू हम जिसे समझ रहे थे उसने अपने पति की हत्या ही करवा दी, उसका पहले से भी कोई आशिक था। दोस्तों, जो अंजलि के परिवार वाले हैं वो जो है अंजलि के लिए फांसी की सज़ा मांग रहे हैं, अंजलि के मायके वाले, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने पति की हत्या करवा देगी। और जो आशीष के परिवार वाले हैं उन लोगों का बस यही कहना है, जब आपकी लड़की किसी और से प्यार करती थी तो हमारे लड़के को क्यों फंसा दिया भैया। अब अंजलि के परिवार वाले अंजलि की शादी संजय से करा देते, बेचारे आशीष का क्या लेना देना था, वो तो वैसे ही बेचारा पिस गया इन दोनों के बीच में। दोस्तों, अब जो चारों आरोपी हैं, चाहे अंजलि है, उसका प्रेमी संजय, उसके दोनों दोस्त बादल और रोहित, इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। आज का समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इसीलिए कहीं पे भी रिश्ता करने जाएं या देखने जाएं तो निसंकोच होकर पूछ लीजिए कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो बता दो, नहीं है तो मत बताओ, है तो क्लियर कर दो ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो होता क्या है, आदमी क्या है, अपनी बातों को छुपाने के चक्कर में किसी और की हत्या कर देता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।